हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आज हम आपको काइंड्स ऑफ गारंटी के बारे में बताएंगे। ये आपका वीडियो लेक्चर 4 है, ठीक है। हमने अभी तक आपको इंडेमनिटी, ठीक है, इंडेमनिटी पढ़ाया। उसके बाद आपको इंडेमनिटी पे आपके 2 वीडियो होंगे और गारंटी पे अभी आपकी ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने इंडेमनिटी पढ़ाया था, वहाँ पे इंडेमनिटी क्या होता है, ठीक है, कितनी पार्टीज़ होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, वो मैंने इंडेमनिटी में बताया था, ठीक है। इसके अलावा गारंटी में मैंने अभी डेफिनेशन बताई, ठीक है। डेफिनेशन में भी आपके इसमें पार्टीज़ बताई, इसमें कितनी पार्टीज़ होती हैं 3, उसमें वहाँ इंडेमनिटी में कितनी पार्टी होती है 2 होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, तो वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक। और क्या बताया था मैंने, इसेंशियल बताया था। इसके साथ साथ आपको मैंने वहाँ पे पार्टीज़ के साथ इसेंशियल बताए थे, ठीक। आज हम आपको क्या बताएंगे, इस पे काइंड्स बताएंगे कि गारंटी कितने प्रकार की होती है, ये गारंटी कितने टाइप से दी जा सकती है। गारंटी कौन देता है, श्योरिटी देता है। तो श्योरिटी कितने प्रकार की गारंटी दे सकता है वो बात की गई है। पहली बात तो गारंटी जो है वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है, इसलिए यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी और प्रोस्पेक्टिव गारंटी को बताया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, देखिए वन बाय वन। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी मीन्स दैट व्हेन द गारंटी इज गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डेब्ट। मतलब जो पहले आपका पास में कोई ऐसा कोई एग्जिस्टिंग डेब्ट था उसके लिए गारंटी देना, ठीक। या प्रोस्पेक्टिव गारंटी व्हेन द गारंटी इज गिवन फॉर ए फ्यूचर ऑब्लिगेशन और डेब्ट, मतलब फ्यूचर में जो भी उधार लिए जाएंगे उनके लिए गारंटी दी जाती है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव गारंटी को वैलिड मानता है, ठीक है। वो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें जो गारंटी बताई गई है वो प्रोस्पेक्टिव गारंटी बताई गई है। इसलिए प्रोस्पेक्टिव गारंटी के तहत दो टाइप्स की गारंटी को यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी है वो आपको प्रोस्पेक्टिव गारंटी पर ही बेस्ड है, ठीक। तो इसमें इसलिए बेस्ड है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इन दोनों टाइप्स में वो किस लिए हो रहे हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब देखिए स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। कंटिन्यूइंग गारंटी में देखिए आप लोग, सॉरी, स्पेसिफिक गारंटी सबसे पहले देखिए। स्पेसिफिक गारंटी में दिए रखा है विच इज़ फॉर ए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन मीन्स ए ट्रांजेक्शन विच एक्सटेंड टू ए सिंगल डेब्ट और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक गारंटी। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ के लिए गारंटी दे रहा है, मतलब किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी देने का मतलब यहाँ पे बताया गया है वो स्पेसिफिक गारंटी है। कहने का मतलब यहाँ है कि उस श्योरिटी जो होगा वो एक स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक अमाउंट के लिए गारंटी दे सकता है जो एक ही बार में पे हो जाती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल दिया है, ए इज़ ए बुक सेलर हु सप्लाई ए सेट ऑफ बुक्स टू बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ वी डजंट पे फॉर द बुक्स his friend K would make the payment. This is a contract of specific guarantee and the K liability would come to an end the moment of price of books is paid to A। कहने का मतलब ये है कि ए कौन है, यहाँ पे बुक सेलर है, वो बुक्स सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, बी को। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सी ने मतलब उसका जो के जो है उसका फ्रेंड है, यहाँ पे बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट में इफ़ बी, अगर बी उस बुक्स का अमाउंट जो था वो पे नहीं कर पाता है तो के कहता है वुड मेक द पेमेंट, ठीक है, वो उसका पेमेंट करेगा, ठीक है। दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक, मतलब क्या है, उस बुक का, अब वो बुक आपने 4 बुक ली, 5 बुक ली, अब उसका जो स्पेसिफिक अमाउंट हुआ 1000 2000, वो उसके लिए कौन लाइबिल हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेसिफिक थिंग वो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। इसी तरह आपका आता है इसमें, देखिए इसमें दिया है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी में देखिए जो इसमें जो आपका जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, देखिए लिखा है
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। जो आपका सेक्शन 29 है वहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी को स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफाइंड किया गया है, लेकिन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को स्पेशली डिफाइंड नहीं किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 129 क्या कहता है। सेक्शन 125 यही कहता है कि जो भी गारंटर है या श्योरिटी है वो क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक या सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए भी गारंटी दे सकता है। ठीक है, अब ये सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये है, सबसे पहले देखिए इस डेफिनेशन में लिखा गया है, देखिए इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जा रही है। ठीक है, वो एक्सटेंड कहाँ तक है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। इट अप्लाइज टू ऑल द ट्रांजेक्शन इंटर इनटू बाय द प्रिंसिपल डेटर अंटिल इट इज़ रिवोक्ड बाय द श्योरिटी। और ये तब तक अप्लाई करेगा जब तक प्रिंसिपल डेटर इसके लिए डेप्ट लेता रहता है, जब तक इसको रिवोक नहीं कर दिया जाएगा। ये गारंटी जो है वो चलती रहती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे रिवोकेशन को लाया जाएगा। और ये रिवोक कौन करेगा, श्योरिटी। जब तक श्योरिटी मना नहीं करेगा तब तक श्योरिटी लायबिल होता जाएगा कि वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसको पे करे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो। अब देखिए इसमें लिखा है, देयरफॉर बैंकर्स ऑलवेज प्रेफर टू हैव दिस टाइप ऑफ गारंटी। अब देखिए आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे लोन वगैरह दिया जाता है, तो बैंकर्स इसी चीज़ को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कि 4 लाख का लोन लिया, आप 4 लाख का लोन जो है, मान लीजिए वहाँ पे गारंटर रखा गया, तो गारंटर ने कहा मैं सिर्फ 2 लाख तक का लोन जो दिया जाएगा इस व्यक्ति को, उसने तक का मैं क्या करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए बैंक ने उस व्यक्ति को, प्रिंसिपल डेटर को, मान लीजिए अभी 1 लाख तक का ही लोन दिया है। ठीक, 4 लाख का लोन लेना था, लेकिन उसने श्योरिटी ने सिर्फ 2 लाख तक की लायबिलिटी ली कि मैं 2 लाख तक की पेमेंट आपको करूँगा अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो। मान लीजिए जो बैंकर था उसने भी अभी जो प्रिंसिपल डेटर है उसको 1 लाख रुपए ही दिए हैं, मान लीजिए। ठीक है, 1 लाख रुपए देने के बाद ही जस्ट श्योरिटी ने क्या किया, उसको रिवोक कर दिया कि मैं अब गारंटी नहीं लूँगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि वो रिवोक कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो एट एनी टाइम रिवोक द कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, वो गारंटी को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो 1 लाख रुपए बैंकर ने दिए थे वो श्योरिटी को वापस करने होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। ठीक, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है प्रिंसिपल डेटर तो ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए अभी वो जो आपका श्योरिटी होगा वो लायबिल होगा। ठीक है, लेकिन आपके उसके बाद जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होंगे, मान लीजिए फ्यूचर में बैंकर ने उसको फिर से 1 लाख करके 4 लाख उसको लोन पूरा कर ही दिया, तो 3 लाख के लिए वो अब लायबिल नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए वो लायबिल ठहराया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक गारंटी पेमेंट टू बी, एक गारंटी पेमेंट टू बी। ठीक, इसमें लिखा है कॉमा, ए टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ ₹100। ठीक, एक गारंटी देता है बी को, बी कौन है यहाँ पे, टी सेलर है, टू द अमाउंट ऑफ ₹100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। वो गारंटी देता है बी को कि तुम 100 रुपये तक की चाय सी को सप्लाई करो। ठीक है, डेली जो भी उस टाइम टू टाइम जो दी जाती है वो उसको सप्लाई की जाए। ठीक, वो 100 रुपये तक की अमाउंट की क्या कर रहा है, लायबिलिटी ले रहा है कि तुम 100 रुपये तक की चाय सी को देते रहो, अगर वो नहीं दे पाएगा तो मैं उसके बदले पे करूँगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा है, बी सप्लाई, बी ने क्या किया, बी कौन है यहाँ पे, टी सेलर है, टी बेचता है। ठीक है, उसने सी को चाय पहुँचाई। ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यू आई, चाय की जो कीमत आई मंथली, वो आ गई 100 रुपये से ज़्यादा, एबो द वैल्यू ऑफ 100, 100 रुपये से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे सी जो था उसने पैसा अपनी तरफ से दे दिया, तो यहाँ पे जो ए था उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन
अभी उसने ये नहीं बोला है कि मैं अब आगे के लिए लाइबिलिटी गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब तक वो गारंटी रिवोक नहीं करेगा तब तक वो जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट मंथ से फिर से क्या हुआ कि जो बी था उसने फिर से सी को चाय देनी शुरू कर दी और वहाँ पे फिर अमाउंट आया 200 रुपये से ज़्यादा। ठीक, अब वहाँ पे सी जो था वो पे नहीं कर पाया। ठीक, इन केस ऑफ कुछ भी हुआ ऐसा कि सी पे नहीं कर पाया, जो 200 रुपये के ऊपर जो चाय पी थी उसने सी ने, वो पे नहीं कर पाता। इसमें लिखा है आफ्टर वर्ड बी अप्लाई सी बी सप्लाई सी विद टी टू द वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, सी फेल्स टू पे, सी क्या हो गया, नाकाम हो गया, वो दे नहीं पाया। दी गारंटी गिवन बाय ए, जिसने गारंटी दी थी, कौन दिया था, ए ने, वॉज ए कंटिन्यूइंग गारंटी एंड ही इज़ अकॉर्डिंगली लायबल टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹100। लेकिन यहाँ पे जो लाइबिलिटी अराइज हुई ए की वो कितने रुपए तक की बोली गई, 100 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी देते वक्त जो हमारा जो श्योरिटी था उसने अमाउंट को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। लेकिन यहाँ मंथ नहीं अभी फिक्स किया था कि हम सिर्फ 2 महीने तक का ही पैसा देंगे या 6 महीने तक का ही पैसा देंगे, 6 महीने तक की जितनी चाय पिए। ठीक है, लेकिन उसने अमाउंट फिक्स कर दिया कि महीने में 100 रुपये तक की चाय के लिए मैं लायबिल हूँ, अन्यथा नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि 100 रुपये से ज़्यादा चाय पी सी ने, तो वहाँ पे सी नहीं दे पाया। तो अब बी जो है ए के पास जाएगा, ए क्या करेगा, वो पैसे देगा सिर्फ कितने रुपए तक के, सिर्फ वो 100 रुपये तक के लिए लाइबिलिटी अपनी अराइज करेगा। बाकी के लिए वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगी लाइबिलिटी उसकी, मतलब एंड हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका इसेंशियल दे रखा है, देखिए कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी होता है उसके क्या एसेंशियल होते हैं। तो कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत हुइएगा कि स्पेसिफिक में क्या अंतर हुआ और कंटिन्यूइंग क्या अंतर हुआ। तो स्पेसिफिक क्या है, एक वन ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी एक चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ उसमें मंथली 100 रुपये की चाय पी जा रही है, 200 रुपये की चाय पी जा रही है। तो मान लीजिए वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट है, तो उस स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए ही श्योरिटी लायबिल होता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, देखिए इसमें एसेंशियल क्या दे रखा है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ गिवन फॉर ए फिक्स टाइम एंड आल्सो शैल फिक्स द ट्रांजेक्शन। मतलब ये है कि इसमें जो एसेंशियल पॉइंट है कि जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की बात, एक कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन की बात हो रही है कि ये सीरीज़ में चलती रहती है। जब कोई चीज़ सीरीज़ में चलती है तो मतलब ये चल रही है, जब तक इसको श्योरिटी रिवोक नहीं करेगा तब तक ये समाप्त नहीं होगी गारंटी। तो इसमें क्या है, लेकिन इस गारंटी को करने से पहले, इसका कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो श्योरिटी होता है वो क्या करता है, एक फ़िक्स टाइम फिक्स करता है और एक फ़िक्स अमाउंट करता है। ठीक है, अमाउंट को भी फिक्स किया जाता है और टाइम को भी फिक्स किया जाता है कि 1 महीने के अंदर 100 रुपये तक की लायबिलिटी लूँगा अगर इन केस बी डिफ़ॉल्ट करेगा तो। ठीक है, तो ए हो गया क्रेडिटर, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर, सी इज़ आपका यहाँ पे श्योरिटी हो गया। अब मान लीजिए कि ए ने बी को 100 रुपये तक की चाय 100 रुपये से ऊपर की चाय भेज दी। ठीक है, अब सी ने लायबिलिटी ली थी कि मैं 100 रुपये तक की लायबिलिटी लूँगा मंथली अगर बी जो है पे नहीं कर पाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम फिक्स कर दिया गया और अमाउंट। इन केस मान लीजिए टाइम नहीं फिक्स है, सिर्फ अमाउंट फिक्स है, तो वहाँ पे जो गारंटी होती है वो चलती रहती है, लेकिन एक मंथ की ख़त्म होने के बाद जो अमाउंट फिक्स किया गया होता है उस अमाउंट के लिए ही ए लायबिल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। ठीक, एक और आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि ए और बी हैं और सी है, 3 लोग हो गए। ठीक है, ए बी में क्या हुआ, ए कौन है यहाँ पे, ए कौन है यहाँ, क्रेडिटर है, बी कौन है यहाँ पे, प्रिंसिपल डेटर है और सी कौन है यहाँ पे, श्योरिटी है। ए और सी के बीच, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम बी को चाय भेजते रहो, इन केस वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं 100 रुपये तक की लायबिलिटी ले रहा हूँ, मैं तुमको वापस करूँगा 100 रुपये। ठीक, तुम मंथली उसको चाय भेजते रहो। ठीक है, अब मान लीजिए ए ने बी को 100 रुपये से ज़्यादा उस महीने चाय भेजी, तो वहाँ पे अब वो बी जो है नहीं दे पा रहा है, तो वो किससे मांगेगा, ए सी से।
तो सी भी क्या कहेगा कि मैंने तुमको सिर्फ 100 रुपये तक की गारंटी दी थी, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपये ही दूंगा, इसके आगे रुपए मैं नहीं दूंगा, मेरी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है दिस गारंटी शैल बी रिवोक बाय द श्योरिटी ओनली टाइम। ठीक है, सॉरी एनी टाइम। अब इसमें एक रिवोक की बात की गई कि जो श्योरिटी कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाती है कभी भी। ठीक है, अगर वहाँ पे श्योरिटी चाहेगा तो वो कभी भी रिवोक कर सकता है। अभी हम आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे रिवोक हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है या नोटिस देना पड़ता है, कैसे होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है, इसमें एक चीज़ लिखा है इट विल नॉट अप्लाई टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। अब एक बार रिवोक हो गई तो वो जो गारंटी थी वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन जिस दिन से उसने गारंटी रिवोक की थी उसके पहले के जो ट्रांजेक्शन थे उसके लिए वो लाइबिल होगा, उसको पे करेगा, बाद के लिए वो लाइबिलिटीज़ उस पर नहीं होंगी। ठीक है, सच गारंटी इज़ वैलिड फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये किसके लिए वैलिड होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। शुड बी कॉम्पिटेंट पार्टी, और ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी है कि पार्टी जो होती हैं वो कॉम्पिटेंट पार्टी होंगी तभी ये किया जाएगा। देयर शुड बी ए डेप्ट, वहाँ पे एक उधार, एक ऋण का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।